गाइस, पता नहीं क्या सोचा था और क्या हो गया। पिछले बार भी इसी टाइम लॉकडाउन था। मेरे बर्थडे के दिन हम केक भी ऑर्डर नहीं कर पाए थे, घर पे हमने केक बनाया था। और इस बार भी लॉकडाउन है। मतलब मेरा बर्थडे ऐसे टाइम पे पड़ता है कि हमेशा लॉकडाउन और कोरोना ये सिचुएशन बढ़ जाता है जब मेरा बर्थडे होता है। चलो कोई नहीं, होपफुली नेक्स्ट ईयर सब ठीक हो जाएगा तो हम ढंग से मनाएंगे। हमने सोचा था कुछ फ्रेंड्स को बुलाएंगे, कुछ फैमिली मेम्बर्स को बुलाएंगे, बट कोरोना के चक्कर में कुछ नहीं हो पाया। एनीवेज, अगर सही रहे, सेफ रहे, हेल्दी रहे तो अगले साल अच्छे से बर्थडे मना लेंगे। मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है, और दुख इस बात का है कि जो केसेस आ रही हैं दिल्ली में वो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग है। मतलब आप हर रोज़ न्यूज़ देखते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो। देखो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी नहीं है। आप अपना ध्यान रखो, जब ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलना, क्योंकि ना हल्का सा भी फीवर होता है या सोर थ्रोट होता है तो हमें लगने लगता है, डर लगता है कि कहीं कोविड तो नहीं है। और इस केस में क्या होता है कि हम चले जाते हैं कोविड टेस्ट करवाने किसी हॉस्पिटल में, और अगर हमें नहीं भी हो रहा हो, जब भी अगर वहाँ पे कोई पेशेंट ऐसा है जो कोविड पॉजिटिव है, उससे हो सकता है। तो अपना ध्यान रखो, और बेटर है कि घर पे रहो, अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन देखो, मास्क पहनो, जितना हो सके काढ़ा पियो और लाइफ को इजीली लीड करो। एनीवेज, तो आज का जो व्लॉग है, ये व्लॉग 24 और 25 का मिक्सचर है। बहुत दिन हो गए व्लॉग किए हुए, क्योंकि एक तो ना माइंड अगर अच्छा नहीं हो तो कुछ करने का मन नहीं करता। तो वैसा ही हुआ हमारे साथ भी, क्योंकि कोरोना था और ना कहीं हम जा पा रहे हैं। उसका भी मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि घर पे हैं तो सेफ है, बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो आप लोग भी घर से कम निकलिए। जब बहुत ज़रूरत ना हो तो ना निकलिए, और अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो किसी एक जना को भेजिए, और वापस आने के बाद उनकी हाइजीन और हैंड वॉश वगैरह सारा कुछ, फिर डिटॉल से नहाने के लिए उनको कहिए, और बहुत ज़्यादा सेफ रहिए। तो एनीवेज, कुछ ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हमारी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी। ऑब्वियसली मैं बंगाली हूँ या हरियाणा से है, तो हमारी लव मैरिज ही थी। और हमारा रिलेशन ऑलमोस्ट 6 साल का था जब हमारी शादी हुई। अभी इस साल 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे हमारे रिलेशनशिप को। और हम कैसे मिले, फिर हमारी शादी कैसे हुई, कितने अड़चने आए, कितना टाइम लग गया हमारी शादी होते होते, तो ये भी हम आपसे बात करेंगे। बट कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको जानना है या नहीं। अगर नहीं जानना है तो फिर हम नहीं बताएंगे, और उसके लिए उसके लिए एक अलग ब्लॉग बनाएंगे, है ना। तो बट ये स्पेशली हमारा बर्थडे ब्लॉग है, तो इसमें बर्थडे का हम ऐड करेंगे। और हालत देख ही रहे हो, कुछ घर पे रह के बहुत मन नहीं करता है कि रेडी हो, तैयार हो, जैसे होते हैं आपको रॉ दिखाते हैं हम सारी चीज़ें। तो बेचारी वेट कर रही है, कह रही है आज किसी का फोन नहीं आया इसके घर वालों का। ऐसा पहली बार हुआ है क्या किसी का फोन नहीं आया? कितना टाइम हो गया, सो गए मुझे लग रहा है। किसी का भी फोन नहीं यार, मम्मी भी डॉक्टर के पास गई थी। कोई बात नहीं, आपने तो विश कर दिया। हेलो गाइस, तो आज है 25 अप्रैल, कल 24 था और कल मेरा बर्थडे था। और कोइंसिडेंटली आज मेरी मम्मा का बर्थडे है, तो उनको हम कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। मेरा बर्थडे तो अच्छे से सेलिब्रेट हो गया था, आप लोगों ने देखा ही है क्लिप में।
और आज मम्मी का बर्थडे हैपनिंग करने के लिए राहुल जी कुछ ऑर्डर करवा रहे हैं जो कि सरप्राइज है। तो देखते हैं कैसा लगता है उनको, देखते हैं कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं। बहन को थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस मैंने दे रखा है, पापा को दे रखा है कि पहले मम्मी को ना बोले। अब देखते हैं वो कहाँ तक प्लान सक्सेस होता है। चलो, आज उपासना की मम्मी का बर्थडे है तो हम केक ऑर्डर कर रहे हैं। मम्मी को बताएंगे दीदी केक ऑर्डर कर रहे हैं। सरप्राइज देने की कोशिश है, बट सरप्राइज ना सरप्राइज नहीं रहता। कोई नहीं ट्राई तो करते हैं। कौन सा केक ऑर्डर करेगा? उनको कौन सा पसंद है? तो चॉकलेट अच्छा लगेगा, वैनिला अच्छा लगेगा, देख ले वही कर ले। चॉकलेट कर दो क्या? और क्या? देख कौन कौन सा है। घर तक पहुंच जाएगा, मजा आने वाला है। पर मेरे पापा पहली बार की तरह ना करते। पता है क्या हुआ था? लास्ट है हमारी शादी थी और किसी गेस्ट ने जो वो शादी में नहीं आ पाए, उन्होंने ना फर्न्स एंड पेटल से हमारे लिए एक बड़ा प्यारा सा बुके ऑर्डर किया था। तो पापा का नंबर था ऑब्वियसली, तो जो वैलेट था उन्होंने पापा को कॉल किया। अब पापा नीचे आए तो पापा को देखा कि बुके है। फिर पापा को लगा कि पापा को पे करना पड़ेगा तो उन्होंने बोल दिया सीधा, हमने नहीं ऑर्डर किया है, ले जाओ। तो वो वैलेट जो है ना वो समझाने की कोशिश कर रहा था, अरे सर ये आपने नहीं ऑर्डर करा, बट आपकी बेटी का डॉटर का शादी है ना, तो ये किसी आपके गेस्ट नहीं भेजा। तो फिर भी पापा को लगा कहीं एक कंफ्यूजन था कि उनको ही पे करना पड़ेगा, बट स्टिल वो लिया नहीं। उन्होंने बोला नहीं भाई तुम यहाँ से जाओ, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो बंदा ने उनको फोन किया जिन्होंने ऑर्डर करा था, फिर उन्होंने पापा को कॉल किया। तो फिर पापा को थोड़ा बहुत समझ आया और फिर पापा ने वो बुके लास्ट में लिया। मतलब हम तो मतलब शॉक हो गए थे। अब तो आज ऐसा भी ना हो। हाँ, इसी वजह से हमें थोड़ा डर लग रहा है। तो पहले एक काम करते, पहले पापा को फोन करके बता देते कि ऐसा मतलब केक आने वाला है, उनको पे नहीं करना है। नहीं तो ऐसा हाँ, नहीं तो फिर ना ऊपर ना बन जाए हमारा। सही। हैप्पी बर्थडे टू यू। आगे विश करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। आगे बड़ो मेয়ের জামাইকে খাওয়াকে। आगे फोटो তুলে নিও তারপর ঢুকলো। फोटो तो लिया ना। सुंदरी। एक कमर पे हाथ रख के, एक कमर पे हाथ, कमर पे हाथ, एक कमर पे हाथ रख के फोटो।